खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा शुरू। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खुलेगा राज। अमित शाह बोले विदेशी भाषा का विरोध नहीं। यूपी में कथावाचक की पिटाई पर बवाल। महाराष्ट्र चुनाव विवाद पर कांग्रेस बोली वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे। रुद्रप्रयाग में ट्रैवलर नदी में गिरी 9 लोग लापता। तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म करना चाहता था इजराइल। साउथ एक्टर विजय थालापति फिल्मों को कहेंगे अलविदा। आगरा में गांव वालों ने प्रेमी और प्रेमिका की कराई शादी। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा शुरू। देश भर में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। 7 बजे के बाद रथ यात्रा शुरू की जाएगी। अहमदाबाद में भगवान को सुबह 5 से 6 बजे तक तीनों मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंदी विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। इसमें रथ यात्रा के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा के बाद रात करीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। अगली खबर है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खुलेगा राज। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में गुरुवार को बताया गया कि डेटा डाउनलोड हो गया है, मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डेटा को एनालिसिस करेगी। इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा। अगली खबर है अमित शाह बोले विदेशी भाषा का विरोध नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में कहा, किसी भी भाषा का विरोध नहीं है। किसी विदेशी भाषा से भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आग्रह हमारी भाषा को बोलने और उसे सम्मान देने और हमारी भाषा में सोचने का होना चाहिए। शाह ने आगे कहा, मैं मन से मानता हूँ कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोध नहीं हो सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं मिलकर हमारे आत्मगौरव के अभियान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगली बड़ी खबर है यूपी में कथावाचक की पिटाई पर बवाल। यूपी के इटावा में 22 जून को कथावाचक का सिर मुंडवाने की घटना के बाद गुरुवार को हंगामा हो गया। गुरुवार को यादव संगठनों ने करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घटनास्थल दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख सीओ और इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। यहां पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र चुनाव विवाद पर कांग्रेस बोली वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोप को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। पार्टी ने आयोग से 1 हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी है। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटिंग डे की वीडियो फुटेज देने को भी कहा है। पार्टी ने कहा कि यह पुरानी मांग है और आयोग इसे आसानी से दे सकता है। डेटा मिलने पर वे अपना एनालिसिस करेंगे और चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग में ट्रैवलर नदी में गिरी 9 लोग लापता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिर गई। यह हादसा घोलतीर में बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। ट्रैवलर में 20 लोग सवार थे। इनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। वहीं 9 लोग अभी भी लापता हैं। ट्रैवलर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री बैठे थे। ट्रैवलर सवार 20 लोगों के नाम पता जारी किए गए हैं। ड्राइवर सुमित ने बताया कि वह यात्रियों को केदारनाथ से दर्शन कराकर बद्रीनाथ धाम ले जा रहे थे। इस बीच रुद्रप्रयाग में घोलतीर के पास एक ट्रक ने पीछे से ट्रैवलर को टक्कर मार दी। इससे मिनी ट्रैवलर अलकनंदा में जा गिरी। अगली बड़ी खबर है तेलंगाना में महिला ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक 34 साल की महिला ने अपनी कार को रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया। इसके चलते वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
10 से 15 ट्रेनें रोकी या डाइवर्ट करनी पड़ी। शंकरपल्ली के पास हुई इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें रेलवे कर्मचारी और पुलिस मिलकर महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखते हैं। महिला को कार से बाहर निकालने के बाद भीड़ उसके हाथ बांध देती है। घटना को लेकर जांच जारी है और महिला ने ऐसा क्यों किया और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। अगली बड़ी खबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म करना चाहता था इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। कॉट्स ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कॉट्स ने आगे कहा कि इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। आगे जब कॉट्स से पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाज़त मांगी थी, उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीज़ों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर है, साउथ एक्टर विजय थालापति फिल्मों को कहेंगे अलविदा। साउथ एक्टर विजय थालापति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने जननायकन के लिए 275 करोड़ रुपए की फीस ली है। हालांकि उन्हें फिल्म के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जननायकन को एच विनोद ने डायरेक्ट और केवीएन प्रोडक्शंस प्रोड्यूस किया है। विजय के साथ फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में है। आज की अंतिम खबर है, आगरा में गांव वालों ने कराई प्रेमी और प्रेमिका की शादी। आगरा में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव पहुंचा और दोनों को खेतों में मिलते हुए कुछ गांव वालों ने देख लिया। इसके बाद गांव वाले शादी कराने के लिए दोनों को मंदिर ले गए। मंदिर में युवक युवती ने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इसके बाद युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद गाँव वालों ने युवती को युवक के साथ विदा कर दिया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।